हेलो स्टूडेंट्स, यूर वेलकम ऑन स्टडी स्थल। तो भाई हम मैथमेटिक्स में आगे की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने परसेंटेज में कुछ बेसिक चीज़ों को समझा था। आज हम न्यू पार्ट में अपने कंपाउंड इंटरेस्ट को, चक्रवर्ती ब्याज को, चीज़ों को समझ रहे होंगे। उसके जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, कैसे हम वैल्यू को डिफाइन करते हैं, किस मेथड से, रेशो का मेथड का यूज करके हम चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम समझ रहे होंगे। तो भाई आपका कोई भी एग्जाम है, मैथमेटिक्स हर एग्जाम में आपके आने वाला है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इस सीरीज को आप ज्वाइन कीजिए और अपनी चीजों को आगे बढ़ाइए, इंप्लीमेंट कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई। तो सबसे पहले भी सीआई की डेफिनेशन क्या है, इसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इसकी वैल्यूज को कैसे प्रीडिफाइंड कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी इसका मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। भी मान लीजिए आप किसी बैंक में या कहीं किसी साहूकार के पास कोई पैसा जमा करते हैं, मूलधन 1000 रुपए। तो इस मूलधन पर आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ब्याज मिलता है। मान लीजिए कि आपको 10% के आधार पर आपको 1000 रुपए पर 100 रुपए का ब्याज मिल चुका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल चुका है। तो इस 100 रुपए पर भी नेक्स्ट टाइम इस 100 रुपए पर जो ब्याज मिलने वाला है, यानी ब्याज पर ही ब्याज आपका कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर ही ब्याज मिलने वाला ब्याज आपको क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यही तो है हमारी डेफिनेशन कंपाउंड इंटरेस्ट की। मान लीजिए कि भाई मूलधन आपके पास है कितना, 1000 रुपए। मूलधन है भाई आपके पास 1000 रुपए। इस मूलधन के अंदर आपके पास है 1000 रुपए और ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका कितना, 10%। तो आपको 1000 रुपए पर 10% के आधार पर 100 रुपए का ब्याज मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई डियर स्टूडेंट हम समझते हैं क्या कि भाई सबसे पहला आता है आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल। एक टर्म आई है आपकी प्रिंसिपल, मूलधन। सेकंड आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, टॉपिक है अपना प्रिंसिपल, मूलधन बोल देते हैं इसे हम। सेकंड पॉइंट आता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर। सेकंड पॉइंट क्या आता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तीसरा पॉइंट आपको यह समझना होगा कि भी कितने समय के लिए आप इस क्वेश्चंस को, मतलब कितने समय के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज को डिटरमाइन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कितने समय के लिए। तीसरा पॉइंट हमें समझना होगा समय के लिए। और नेक्स्ट चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर हम कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमें समझना होगा। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हमने बेसिक समझ लिया। आप जानते हैं बेसिक फॉर्मूलाज जो हमारे पास होता है, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर N या T भी हम कह सकते हैं। A बराबर क्या होता है अभी, मिश्रधन यानी अमाउंट। और अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखना जो आपका प्रिंसिपल आता है ना, इस प्रिंसिपल में हम जब चक्रवृद्धि ब्याज क्या जोड़ देते हैं डियर स्टूडेंट्स, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को जब आप जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपका मिश्रधन बन जाता है, अमाउंट आ जाता है भाई। अब A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर N होता है या T होता है। इसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, जब आप मिश्रधन में से, अमाउंट में से प्रिंसिपल को रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास आता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुछ बेसिक चीजों को हमने, फंडामेंटल्स को समझा है। नेक्स्ट हम समझते हैं इसके मेन कंसेप्ट को कि कैसे हम आगे इस चीज को डिफाइंड कर सकते हैं। आपके सामने मान लीजिए कि भी मूलधन है 1000 रुपए। कितना है डियर स्टूडेंट्स, 1000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है 10% और टाइम है आपका 3 वर्ष। या सबसे पहले हम 3 वर्ष के लिए निकालते हैं, या आप सबसे पहले 2 वर्ष के लिए लीजिए भाई, 2 वर्ष के लिए।
तो 2 ईयर के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसी माध्यम से हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट CI माइनस SI का डिफरेंस, CI माइनस SI का डिफरेंस, यानी दोनों का जो अंतर होगा, कैसे हम इसे डिफाइंड कर सकते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझने होगा कि भाई 10% है जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसी आधार पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है। जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, जो आपकी ब्याज की दर होगी, उसी आधार पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना है, यह हमें समझना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% थी, तो 10% को आप लिख सकते हैं क्या, 10% को भी लिख सकते हैं, 10% का मान कितना होता है 1/10। मान लीजिए भी मूलधन है आपके पास 10, कितना है मूलधन 10, प्रिंसिपल 10 रुपीज है, 1 रुपए का आपको ब्याज मिला है, तो मिश्र धन हो गया आपका, अमाउंट हो गया 11 रुपए। इसी तरह से आपको 2 वर्ष के लिए डिफाइन करना है। इसके बहुत सारे मेथड होंगे हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए, जो लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट मूलधन भाई 10 रुपए है, 1 रुपए का ब्याज मिला है, मिश्र धन कितना हो गया 11 रुपए। तो 10 की 10 में मल्टीप्लाई कर रहे होगे 100, 11 की 11 में मल्टीप्लाई करोगे 121। आप ये समझिए कि मूलधन आपके पास 100 रुपए है, मिश्र धन है आपके पास, अमाउंट है 121 रुपए। तो यहां से आपको 21 रुपए का ब्याज मिला है। भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर 21 रुपए का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI मिला है। लेकिन मूलधन आपके पास कितना था, मूलधन आपके पास था भाई, मूलधन आपके पास था 1000 रुपए। तो यहां पर आपने देखा कि 100 से 1000 कितने टाइम्स है, यानी 100 से हम जब डिवाइड कर रहे होंगे तो 10 टाइम्स जा रहा होगा 10, यानी 1 यूनिट का मान आपके पास 10 है। 100 रुपए की वैल्यू 1000 है, 100 यूनिट का मान 1000 है, तो 1 यूनिट का मान आपके पास आ गया 10 रुपए। तो आपको निकालना है 21 यूनिट का मान, कितना आ गया 210 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये हो सकता है। इस सेकंड मेथड को हम समझ रहे होंगे, इस क्वेश्चंस को हम कैसे दूसरे मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक चीजों को समझा है भाई। नेक्स्ट मेथड हम क्या ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, यानी हम इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से भी कर सकते हैं भाई। इस क्वेश्चन को हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास मूलधन है 1000 रुपए और आप जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट थी भाई आपके पास 10%, यानी 10% थी आपके पास। तो आप समझिए भाई, यानी 1000 रुपए पर पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए हमें समझना होगा कि ब्याज को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 रुपए पर 1/10 से कितना ब्याज मिलने वाला है 100 रुपए का, यानी हमने 1000 को 10 रुपए से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट ईयर भी कितने मिलने वाला है 100 रुपए का ब्याज मिलने वाला है भाई, कितने रुपए का 100 रुपए का। और आगे हम समझते हैं, देखिए भाई, यानी इस 100 रुपए पर भाई चक्रवृद्धि ब्याज की डेफिनेशन ये कहती है, चक्रवृद्धि ब्याज खुद कहता है जो आपका ब्याज मिला है, जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, यानी साधारण ब्याज पर, यानी ब्याज पर भी ब्याज लीजिए, प्रिंसिपल पर तो मिलना ही है, ब्याज पर भी ब्याज। तो 100 रुपए से 10 को डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारे पास 10 रुपए का और ब्याज आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन से, इस मेथड से हम, इस रेशियो मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन हम कर रहे होंगे। सबसे पहले यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है, क्योंकि यू नो वेरी वेल अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है भाई। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है बराबर, यानी फर्स्ट लाइन को आप ऐड कर रहे होंगे। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 100, 100, 200 आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो सभी को ऐड कर दीजिए। जब हम अगर सभी को ऐड कर देते हैं तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है 100, 100, 210 कितना आ गया डियर स्टूडेंट 210। अब हम बात करते हैं भाई डिफरेंस की। अगर इसी मेथड से आपको डिफरेंस निकालना हो तो हम डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। आप डिफरेंस कितने का आएगा 10 का। ये जो आपकी सेकंड लाइन होती है यही डिफरेंस को डिटरमाइन करती है। तो डिफरेंस कितना आ गया 10 रुपए। तो इस मेथड के माध्यम से, इस रेशियो मेथड के माध्यम से हमने सिंपल इंटरेस्ट को जाना, कंपाउंड इंटरेस्ट को जाना, दोनों के डिफरेंस को भी हमने इसमें निकाल लिया है भाई।
ये आपका बेस्ट अप्रोच है टू सोल्व एनी क्वेश्चन टू इंक्रीज योर परसेप्शन लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने है भाई मूलधन प्रिंसिपल है 3375 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर है 16 सही 2/3%। हम समय की बात कर रहे हैं, 3 वर्ष है आपके पास। तो चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। देखिए भाई 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। आई हैव टोल्ड यू इन द परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर के अंदर मैंने आपको बता दिया है 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। अब आगे हम क्या करेंगे भाई, 3375 है आपका जो प्रिंसिपल है ना, इस 3375 को हम 1/6 के आधार पर कैलकुलेट कर रहे होंगे और आपको बताना है 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए जब आप निकाल रहे होंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा हमें। 3375 आपका मूलधन था भाई, प्रिंसिपल था 3375। तो आप इसे 3 वर्ष के लिए डिफाइंड करिए भाई। इस क्वेश्चन को 3 वर्ष के लिए हमें निकालना होगा। 3375 16 सही 2/3%। अब 6 से डिवाइड करिए भाई, 6 पंजे 30 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 6 पंजे 30 यह हो गया 37, 6 पंजे 30 यहां हो गया कितना भाई डियर स्टूडेंट 37 और 6 छंग 36। तो ये कट नहीं रहा है भाई। तो आई कैन से दैट कि वी कैन जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। हम प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू नहीं कट रही है। हम प्रिंसिपल ले लीजिए भाई कितना 18,000 रुपए। प्रिंसिपल आपने ले लिया भाई 18,000 रुपए। तो इस 18,000 रुपए पर आप 1/6 के माध्यम से, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 1/6 1/6। तो 1/6 के आधार पर भी 18,000 को 6 से डिवाइड करो तो कितने रुपए आ गया 300 रुपए। कितना आ जाएगा 300 रुपए, ये 3,000 रुपए। नेक्स्ट वर्ष भी कितना आएगा भाई, सेकंड वर्ष, ये फर्स्ट हो गया, ये कितना हो गया आपका फर्स्ट। 3 वर्ष के लिए निकाल लीजिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तीनों वर्ष के लिए हम डिफाइंड कर रहे होंगे। 18,000 को 6 से भाग दीजिए भाई तो 300 आ गया, 3,000 आ गया। नेक्स्ट वर्ष भी 3,000 आ गया और नेक्स्ट भी आ गया भाई 3,000। अब ये पॉइंटों में वैल्यू ले रखी हो गई। अब सेकंड वर्ष के लिए कितना आने वाला है भाई, अब इस 3,000 रुपए को हमने 6 से डिवाइड करा है, 6 पंजे कितना आ गया 30, कितनी वैल्यू आ गई भाई 500। अब हमारा चक्रवर्ती ब्याज ये कहता है जो आपको ब्याज मिला है उस ब्याज पर भी आप ब्याज लीजिए। तो इस 500 रुपए पर भाई हमें तीसरे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। इस 3,000 रुपए पर कितना ब्याज मिला 500। इस 3,000 रुपए पर कितना ब्याज मिला, जब 3,000 को हम 6 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 500 रुपए मिला और 500 को भी 6 से डिवाइड कर दीजिए भाई तो कितना आने वाला है 6 48, यहां हो गई 40, 6 छंग 36, कितना आ गया भाई 6 48 और यहां हो गया 40, 6 छंग 36 और 6 छंग 36 86.66 यानी कुछ वैल्यूज आ रही होंगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सभी को ऐड कर रहे होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सभी को ऐड कर रहे होंगे। इस माध्यम से आप 3 वर्ष के लिए भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका जो प्रिंसिपल है वो 3,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 वर्ष है और टाइम है आपका 2 वर्ष 4 महीने। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, CI बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे समझ रहे होंगे, आप बोर्ड पर देखिए। 10% का मान कितना होता है 1/10। आपके पास मूलधन है भाई 3,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष 4 महीने के लिए। यानी जब भी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष 4 महीने 5 महीने 6 महीने पूछता है तो आप सीधा 3 वर्ष के लिए डिफाइंड कर रहे होंगे। जब आप 3 वर्ष के लिए निकाल रहे होंगे, जो आपका तीसरा वर्ष होगा, जो लास्ट ईयर का वर्ष होगा, उसमें आप उतने महीने का डिफाइंड कर लेंगे। यानी 3,000 रुपए पर 1/10 से आप भाग कर रहे होंगे तो फर्स्ट ईयर कितने ब्याज मिलने वाला है, सेकंड ईयर कितने ब्याज मिलेगा और थर्ड ईयर। भाई 3,000 रुपए को 10 से भाग करिए भाई तो कितने आ गया 300 रुपए। पहले वर्ष 300 रुपए ब्याज मिला, सेकंड ईयर भी कितना ब्याज मिला 300 रुपए, थर्ड ईयर भी कितना ब्याज मिला 300 रुपए। इसी तरह से हम सेकंड ईयर की बात कर रहे होंगे। देखिए भाई
चक्रवर्ती ब्याज कहता है ब्याज पर ब्याज, यानी आपको जो 300 रुपए पर ब्याज मिला है 10 से डिवाइड कर रहे होंगे 30 रुपए ब्याज मिल गया भाई। कितना ब्याज मिल गया? 30 रुपए। इसी तरह से थर्ड ईयर से पहले जितने भी ब्याज हैं, जितने भी इंटरेस्ट हैं, उन पर भी इंटरेस्ट, यानी इस 300 रुपए को जब 10 से डिवाइड कर रहे होंगे 30 रुपए का ब्याज मिल गया। इस वाले 300 को जब 10 से डिवाइड कर रहे होंगे 30 रुपए का मिल गया भाई। और इस 30 रुपए को जब 10 से डिवाइड कर रहे होंगे तो हमें 3 रुपए का ब्याज मिल गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये समझ लिया है कि इस कंसेप्ट से, ट्री मेथड से, रेशियो मेथड से हमने कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को समझा है। अब हमें निकालना है भी 2 वर्ष 4 महीने का। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये वाला जो है ना, ये वाला आपके पास 2 वर्ष 4 महीने का है। कितने का है? 2 वर्ष 4 महीने का। यानी ये वैल्यू जो है आपके पास 2 वर्ष की है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष का है। 300 300 600 630 आ गया। यानी इस 630 में 630 में, लेकिन तीसरे वर्ष का यानी थर्ड ईयर का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे मात्र आपको 4 महीने का बताना है। लेकिन थर्ड ईयर के यहां पर कितना है? 363। 363 में मात्र आपको 4 महीने का बताना है भाई। 3 टाइम्स जाएगा और ये कितना आ जाएगा भाई? 121। तो हमने यहां समझा है कि कंप्लीट 2 वर्ष 4 महीने का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है? 1 3 2 5 और 6 7 751 रुपए। 751 रुपए आपको 2 वर्ष 4 महीने का इस क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मूलधन है आपका 12,500 रुपए। अच्छा, ये दे रखा है। नेक्स्ट है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, यानी समय है 9 महीने, ये 1.25 है भाई। और नेक्स्ट है आपका ब्याज, आपको तिमाही यानी क्वार्टरली आपको फाइंड आउट करना है और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक साल में यानी 1 ईयर में आपके 6 महीने की 2 छमाही आती हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कितनी छमाही आती हैं भाई? 2 छमाही आती हैं। 6 महीने की 1 ईयर में 2 छमाही आती हैं। एक साल में 2 छमाही आती हैं और एक साल में 4-4 महीने की 3 तिमाही आती हैं। एक साल में 4-4 महीने की 3 तिमाही आती हैं। नेक्स्ट हम समझ रहे होंगे कि 1 ईयर में, एक साल में छमाही जो आएंगी आपकी 2 आएंगी, लेकिन एक साल में आपकी जो तिमाही आती है ना, तिमाही जो होती है 3-3 महीने की जो क्वार्टरली होती है वो 4 आती हैं भाई। तो इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को यानी छमाही के अंदर हम 2 से डिवाइड कर रहे होंगे 2 से, और तिमाही को हम 4 से डिवाइड कर रहे होंगे। ये भी हमें समझना होगा भाई। नेक्स्ट चीजों को समझिए कि इस क्वेश्चन में हम तिमाही की बात कर रहे हैं और तिमाही में मैंने आपको बताया है कि जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जो आपका ब्याज होता है, ब्याज की दर होती है, उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं? 4 से। तो जब 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2% वैल्यू आ जाएगी। और 9 महीने में, 9 मंथ्स में तिमाही कितनी आ जाएंगी? 3। तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1/50। 2% की वैल्यू आ गई 1/50। तो आपका जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पर आपको 3 तिमाही के लिए आपको डिफाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई कैसे डिफाइंड कर रहे होंगे हम? हमें ये समझना होगा। डिवाइड करिए भाई, 0 से 0 कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? 25 5 125, 25 और 2 0, यानी 2500 आ रहा होगा। यानी 1,25,000 को जब आप 50 से डिवाइड कर रहे होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर रहे होंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2500। नेक्स्ट ईयर भी, नेक्स्ट तिमाही भी 2500 आनी है और नेक्स्ट तिमाही भी आपकी तीसरी वाली भी 2500 आनी है। इस 2500 को डिवाइड करिए भाई, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है जो आपको ब्याज मिला है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, उस पर भी आप ब्याज निकालिए। इस 2500 रुपए पर 50 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 50 रुपए। और जब हम बात थर्ड ईयर की करते हैं तो भाई थर्ड ईयर के अंदर उससे पहले जितने भी आपको ब्याज मिले हैं ना, जो भी आपको ब्याज मिले हैं
उसी को हम डिफाइंड कर रहे होंगे। थर्ड ईयर से पहले, तीसरी साल से पहले हमारे 1, 2, 3 ब्याज हैं। तो इस 2500 रुपए पर कितना मिला? 2500 को 50 से डिवाइड करिए भाई, 50 रुपए का ब्याज मिला। इस वाले 2500 जीरो से जीरो कट गई, 50 रुपए मिला। और इस वाले 50 रुपए पर 50 को जब हम 50 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 1 रुपए का ब्याज मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कितना आने वाला है इन 9 महीने में, 9 मंथ में, क्वार्टरली जब हम डिफाइंड कर रहे हैं, 3 महीने की जब हम बात कर रहे हैं। तो ये 25 दूनी 50, 25 7500, 50 50 100, 7600 और 50 कितना आ गया भाई? 7651 आ गया। नाउ यू कैन ऐड दिस क्वेश्चन कि 7651 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपके सामने है। इस क्वेश्चन को हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मूलधन है आपका 10,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से ही 2/3%, टाइम है आपका 2 वर्ष 73 दिन। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है वो हम समझते हैं। ओके, तो भाई आप जानते हैं कि 16 सही 2/3% का मान 1/6 होता है। आपका मूलधन है 10,800, यानी प्रिंसिपल है आपका 10,800। लेकिन हमने समझा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जब भी हम बात करते हैं 2 वर्ष 73 दिन की, यानी 2 वर्ष से अधिक दिन है और 3 वर्ष से कम दिन है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन में हमें 3 वर्ष के लिए फाइंड करिए। 3 वर्ष के लिए जब हम इसमें डिफाइंड कर रहे होंगे तो आप जानिए भाई 10,800 को 6 से डिवाइड करिए, 6 कम 6, 6 48, यानी 1800 आ गया। नेक्स्ट ईयर भी कितना आ जाएगा? 1800। थर्ड ईयर भी कितना आ जाएगा? 1800। अब इस 1800 रुपए पर जो ब्याज मिलने वाला है आपको, जी देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि ब्याज पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। इस 1800 रुपए पर जब आपको ब्याज मिलेगा, कितने रुपए का मिलेगा? 6 से डिवाइड कर दीजिए, 300 रुपए का। यानी 1800 रुपए को आपने किससे डिवाइड करा है? 3 से। 1800 रुपए को डिवाइड करा है अभी आपने किससे? 6 से। तो जब 1800 को 6 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 6 × 18 30 रुपए आ जाएगा भाई। जब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में इस 1800 पर आने वाला है 30 रुपए, इस 1800 पर आने वाला है 30 रुपए ब्याज, और इस 30 रुपए पर ब्याज जो मिलने वाला है 5 रुपए। ओके, अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, कितने? 2 वर्ष 73 दिन की। तो 2 वर्ष का सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है डियर स्टूडेंट्स? 18 दूनी 3630 रुपए, 3630 रुपए आ गया 2 वर्ष के लिए। लेकिन तीसरे वर्ष में हमें 73 दिन का बताना है। तीसरे वर्ष का कितना आ गया? 1865। 1865 में मात्र आपको कितने दिन का बताना है? 73 दिन का। और हम सभी जानते हैं भी एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में होते हैं 365 दिन, यानी 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो ये 5 का मल्टीपल है, किससे जाएगा? 5 टाइम्स। और यहां पर आप देख लीजिए भाई, 5 × 15, यहां हो गए 36, 5 × 7 35, और 5 × 15 373 का चक्रवर्ती ब्याज आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली चक्रवर्ती ब्याज जो है, यानी सीआई जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कितने का? 2 वर्ष 73 दिन का कितना आया है डियर स्टूडेंट्स? ऐड कर दीजिए भाई, 3 0 ऐड कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, ऐड कर दीजिए भाई इस क्वेश्चन को। तो कितना आ जाएगा भाई? 3 आ गया, ये 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 10 की 0, 3 1 4, जो भी ऐड करने के बाद आपका आ रहा होगा वो हम आगे देख लेंगे भाई। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी इस क्वेश्चन में आपका मूलधन है आपका 10,000 रुपए, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस है 25 रुपए, और आपको समय दे रखा है 2 वर्ष, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। यानी आपका न्यू टॉपिक है, इसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो भी इसके 2 मेथड होते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने को। एक तो होता है रीट एंड ट्रायल मेथड, सेकंड अप्रोच होती है आपकी क्या? आर का मान आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी आपका डिफरेंस आया है, डिफरेंस वाई मूलधन, यानी प्रिंसिपल, डिफरेंस वाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100%। इस मेथड से हम यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका डिफरेंस कितने का है भाई? 25 रुपए का। मूलधन यहां पर कितना है? 10,000 रुपए।
अब ये देखिए भाई 25 से कितनी बार जाएगा, 25 का 100, 400 रुपए आ गया। अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1/400 का स्क्वायर रूट होता है 1/20। कितना होता है 1/20 मल्टीप्लाई 100%। तो 100 को जब आप 20 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 5% इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही होगी। तो जो इसका सेकंड टाइप है, इस अप्रोच के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को वही कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलधन है आपका 5000 रुपए और टाइम है आपका 2 वर्ष, CI माइनस SI का डिफरेंस है 32 और आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इसकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। तो आप जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंस बाय प्रिंसिपल अंडर द रूट मल्टीप्लाई 100%। इस क्वेश्चन की जो सेकंड अप्रोच है हीट एंड ट्रायल मेथड, इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम निकाल सकते हैं भाई। इन डिफरेंस कितने का है 32 का, 5000 स्क्वायर रूट इसका हमें निकालना है भाई, मल्टीप्लाई 100%। तो भाई आप इसे काट लीजिए, किससे 8 से काट लीजिए, 8 चौक 32 और 8 छिंग 48, यहां कितने हो गए 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 625 का हो गया 25 और ये मल्टीप्लाई कितना है 100%। तो कितने टाइम से आएगा भाई 4 टाइम्स, 4 2 जा कितना होगा 8%। इस क्वेश्चन में आपके क्या आ रही होगी, इस क्वेश्चन में आपके ब्याज की दर आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कुछ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन को करने के 3 से 4 तरीके बताए हैं। आप किसी भी मेथड को यूज कर कर, जो आपको सिंपल लग रहा है उसका यूज कर कर आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करते हैं भाई हम। इसमें आपको प्रिंसिपल भाई होगा क्या, सबसे पहले हमें क्वेश्चन के एवल्यूएशन को समझना होगा कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है और क्वेश्चन में गिवन क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10% दे रखी है और टाइम है आपका 1 सही 1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष का टाइम दे रखा है और CI माइनस SI का डिफरेंस दे रखा है 244 रुपए। तो भाई आपका 10% का मान कितना होता है 1/10। इस क्वेश्चन के अंदर आप एक बात बताइए भाई 1.5 वर्ष के लिए निकालना है। जब आपका प्रिंसिपल ना दिया हो क्वेश्चन में तो आपको प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा। लेट द प्रिंसिपल टू सोल्व द क्वेश्चन। तो भाई जब 1.5 वर्ष दे रखे हैं तो सीधा आप 2 वर्ष के लिए निकाल लीजिए। तो 2 वर्ष के लिए प्रिंसिपल कितना हो गया, आप जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना उस वैल्यू का 2 वर्ष के लिए आप स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष के लिए आप इसका क्यूब करेंगे। तो 2 वर्ष के लिए क्या कर दिया आपने स्क्वायर 100 आ गया। अब आप देखेंगे भाई 100 को जब आपने 10 से डिवाइड करा है तो 10 आ गया, यहां पर भी कितना आ गया 10। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 10 से 10 को जब डिवाइड कर रहे होंगे तो एक वैल्यू मिली हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में CI माइनस SI का डिफरेंस दे रखा है और 1 सही 1/2 वर्ष, लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन में क्वार्टरली आपको दिया हुआ है तो वो भी हम देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन में, क्योंकि 1 सही 1/2 वर्ष है ना तो 3 वर्ष के लिए भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है क्या, ओके थैंक यू स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वार्टरली हम चीजों को फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर इंप्रूव योर प्रिपरेशन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल से जुड़िए। थैंक यू।